दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेके छपा हुआ है। सारी रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये पढ़ के। चल क्या रहा है दिल्ली के अंदर? अमित शाह कर क्या रहे हैं? कहाँ है अमित शाह? पूरी दिल्ली को उन्होंने गैंग वॉर के ऊपर गैंग्स को सौंप दिया, जैसे कि पूरी दिल्ली अब गैंग्स चला रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दोस्तों कल हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी के मुखिया, इन्होंने कल विधानसभा के अंदर खूब जमकर हमारी केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को खूब जमकर लताड़ा था। इनका कहना था कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। लगातार देश के अंदर, देश की राजधानी के अंदर क्रिमिनल आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के अंदर लगातार क्रिमिनल जो मुद्दे हैं, आपराधिक मुद्दे हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर से बड़े बड़े गैंगस्टर्स अब यहाँ के लोगों को, यहाँ के बिजनेसमैन को धमकाने लगे हैं, और जिसके चलते इन्होंने खूब कल अमित शाह और हमारे जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, उसको खूब जमकर लताड़ा था। और दोस्तों कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अंदर आती है, गृह मंत्री के अंदर आती है। और ऐसे में अगर दिल्ली में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं अमित शाह जी जिम्मेदार हैं। अमित शाह जी तो जिम्मेदार है, पर जितनी जिम्मेदारी इनकी है उतनी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की भी है, क्योंकि केजरीवाल साहब की ही मुख्यमंत्री दिल्ली पे इस समय राज कर रही है। खुद अरविंद केजरीवाल साहब यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब आतिशी मरलीना इनके मुख्यमंत्री रही हैं। इन्होंने तो कल गृह मंत्री साहब के ऊपर खूब जमकर इल्जाम लगा दिए, पर ये बताना भूल गए कि इन्हीं की पार्टी के नेता लगातार देश के अंदर, दिल्ली के अंदर आपराधिक गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। दोस्तों ये है इनके आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान, उत्तम नगर विधानसभा से ये एमएलए हैं, विधायक हैं, और इनके बारे में ऐसी ऐसी जानकारी अब निकल के सामने आ रही है जो वाकई में आपको हैरान करेगी। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल साहब ये दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी, इनकी वजह से दिल्ली के अंदर क्रिमिनल गतिविधियां बढ़ गई हैं, पर आज जो सबूत सामने आया है वो ये कह रहे हैं, और वो चीख चीख के ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जितनी भी आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार आम आदमी पार्टी और उनके तमाम नेता हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बताते हैं आपको। दोस्तों ये नरेश बाल्यान जी हैं, और इनके ऊपर शुरू से ये बात हमेशा चर्चा में रही है, और ये बात कही भी जाती है कि नरेश बाल्यान एक बहुत बड़े आपराधिक नेता हैं। ये आपराधिक किस्म के नेता हैं। दोस्तों चुनाव के समय में इनके बाकायदा गोडाउनों पर जब पुलिस ने रेड मारी थी तो वहाँ खूब भर भर के शराब मिली थी, जिसके बाद ये फरार हो गए थे। उसके बाद हुआ ये था कि आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीती थी और पुलिस इनका कुछ नहीं कर पाई थी। ये एक ऐसे आपराधिक किस्म के नेता हैं जो किसी भी तरह के अपराध करने से हिचकते नहीं हैं। इन्होंने बाकायदा गैंगस्टर्स अपने पाले हुए हैं, और नरेश बाल्यान को अगर आप गैंगस्टर भी कहो तो मेरे को लगता है कोई बड़ी बात नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो सार्वजनिक करी है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग हम आपको भी सुनाएंगे, और ये सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी का जो नेता वो कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, कितने बड़े आपराधिक गुंडे हैं, कितने बड़े गैंगस्टर्स हैं, और किस तरीके से दिल्ली के लोगों का इन्होंने जीना हराम कर रखा है। दोस्तों जो नरेश बाल्यान है, इनके बारे में इनके क्षेत्र में लोग ये कहते हैं कि नरेश बाल्यान का साइड बिजनेस जो है वो आपराधिक है। ये जितने भी इनके यहाँ के बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, उत्तम नगर या इनकी विधानसभा के, ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको गैंगस्टर से बोल के धमकी दिलवाते हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है, उनके घरों के ऊपर शूट आउट किए जाते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं। उसके बाद नरेश बाल्यान जी खुद मीडिएटर बन के उनका सेटलमेंट कराते हैं, उनसे पैसा की उगाई करवाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये गैंगस्टर्स के साथ मिलके एक फिरौती का, एक वसूली का धंधा चला रहे हैं, लोगों से ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ऐसा इस ऑडियो के अंदर बाकायदा सुनने में भी मिलता है। दोस्तों इस ऑडियो के अंदर एक बहुत बड़ा अपराधी गैंगस्टर्स है, उसकी बाकायदा संजय सिंह से बात हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पे बताया है, और बाकायदा उन्होंने ये ऑडियो भी जारी की है। दोस्तों आप ये ऑडियो सुनिए, इस ऑडियो के बाद हम चर्चा करेंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों का जीना हराम कर दिया है। प्रेम आपके साथ बैठा है, ठीक है, प्रेम आपके साथ बैठा, आपने मेरे दौरे फोन करवाया। सचिन आपकी गल्ला बैठा है रोज, उस दौरे आपने फोन कर मेरे अपनी वो दूसरी साइड करने लग रहे हो भड़क। क्या मैं करना है तो बताओ, आज फोन कटेगा ना तो मेरा फैसला कर दो, यस और नो, ना तो मैं फोन करूँ भाई, 2-4 दिन में देख लियो, बात खत्म। मेरा
मैं यस और नो बता दो कि मैं नो गोलीबाजी मन ना दो। अगर ये संजय गल्ला बैठो जब उसके तो बड़े काम करवा दिए सारे, तो गोलीबाजी 2 महीने हो गए, आज करेंगे काल करेंगे आज करेंगे। मेरे तो इतना टाइम थोड़ी ना भाई, मेरे दौरे भी टाइम नहीं है। ये सब लोग बता दो, आज अपनी टीम में बैठे हो अपनी बता दो ना था भाई। तुम अपने रास्ते में मेरे तो जो होगा मैं देख लूंगा, तार तो जो होता हो तुम देख लियो। मेरी बात सुन पहला, ठीक है? किससे वो टाइम टेलीफोन आ जाए है, मेरा फोन मेरे पीएसओ दौरा वो है, ठीक है? या किसी स्टाफ दौरे, सब दौरा जो नंबर तेरे वाला सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है? वो प्लस 4 करते के साथ सारे पूरी ताड़े के सारे एरिया में नहीं होगा कि मेरे दौरा टेलीफोन आओ, मेरे दौरा टेलीफोन आओ है। सुनो, पहली बात तो जब आपका सिग्नल था मैं फोन ना करा करता, जब दूसरे फोन पे करा करता। जब आप दूसरे नंबर बंद कर लोगे तो मैं तो करना ही पड़ेगा। कितने का होगा? मैं कहूँ 25 कर ले, 25 टाइम तना जितना लेना हो तू ना अपने 25 कर ले। 25 से नीचे आज तक मैंने किसी तना लिए पता कर लिए मेरे बारे में। 25 से नीचे ना लिया करूँ, मैं छोड़ दिया करूँ 25 से नीचे का। छोटे मोटे मानसा दौर में फोन भी ना करा करूँ किससे तो मार्केट में मेरे मानो 10 वाली 15 कह दी, 20 दुआ जाएंगे और बोल 20 लेके खत्म करते यार। हो जाए कि मैं के जुलम हो गया नहीं है पीछे, थोड़ी मोटी तो कि मैं मान भी जा रहा है। पैसे टाइम ले ले जितना टाइम लेना पैसे को नहीं थोड़ी ना कहना छोटा बड़ा भाई मान के बात है बेशक नो है यस या नो, दो चीज जवाब चाहिए मैंने यस या नो। मैं इतना फालतू बोलने का शौक है नहीं मैंने दो भड़क दूर भी करी है तारी, इनकी दोनों की भड़क करे मैंने को मेरे तो ये बता दो इसका और उसका गुरचरण का ये बता दो, इब्बा बता दो कि मैं बात बनेगी तो ठीक, ना बनेगी तो बात करने का कोई फायदा कौन है। गुरचरण क्या करना है बताओ? गुरचरण दौरे फोन को वो आप दौरे आवे है जावे भी है, वो दूसरे मानसा दौरे भी जावे है। 30 की तो मेरे तो आए ना भर गया था, मैंने तो सोची मैं आपके थ्रू करूंगा ना, तो मैंने करना होता तो मैं पहले कर लेता उस छंगे के थ्रू। किसके थ्रू? उड़े नजफगढ़ में वो आ रहा था, इसका छोरा बैठा है एक किसी भाई दो रहे। चलो उसकी तो फिर बात होगी क्या होगी, वो तो अपनों को वो पर आ रही है, फिर तो उसे थ्रू करनी पड़ी है। वो तो बने को नहीं इतना मत बात। कितने में क्या है वो आप कितने का है आप तो? वो मेरी भाई साहब की बात होगी कि नहीं होगी? कितने दिन? 8 तो 10 का है। 10-20 थोड़ी ना मांगू मैं, 100 तक ना करने इसे काम दे वो सोलंकी है करोड़ रुपए तो उस मारते रहे। 10 थोड़ी ना लिया करूं मैं, 20 है 10 तो बढ़िया मैं देख लूंगा। नाड़े को इतना बड़ा साहूकार करोड़ रुपए देकर फिर बाजारों में काम करने का रह जाओ, कोई किम्मे कहे जाओ उसका की इलाज है। ठीक है, गुरचरण की तो मैं देख लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा। जब की छोरी की ना गोली 2-4 वो अपने आप आओगा, अपने आप देगा, ये मैं देखूंगा उसे नहीं देखूंगा। ये अपनी और बता दो भाई, फिर बात तो करनी बंद है। लास्ट फोन है अपनी बता दो। ठीक है मैं फिर मैं अपना और खत्म करूं, फिर अपना देख लेंगे, फिर दोबारा फोन नहीं आओगे। इसने 10 महीने मेड़ थे मान जा यार भाई वाली बात कोई बात का जितनी पकड़ा मैं छोटा 25 से नीचे तो मैंने आज तक किससे भी ना लिए, इस क्यों कर लूंगा मैं यार। ठीक है ये मेरे को ये सुनो बता दो भाई, मेरा लास्ट रेट है 40 का रुपया एक कम ना लूंगा, 39 का दो भी ना लूंगा। इसका यस और नो का जवाब दे दो मेरे को फोन कटने का पहला, फिर मैं दोबारा फोन ना तेल दौर करूं ना नेता दौर करूं ना किससे दौर फोन नहीं करूंगा। फिर मैं करके फिर दिखाऊंगा, फिर फोन करूंगा मैं। इस मामला में क्या है कम से कम के सोच रहे हो भाई? या तो बनन की बात नहीं, जो आपका हुआ बनन की बात होती तो इतनी देर लगे कौन थी, उस हिसाब किताब में होंगे ना तो इतना सिस्टम होता ही नहीं। हमने भी इस टाइम क्या चल रहा है क्या कर रहे हैं। चल ठीक है तो भाई एक बार नेता तो और बात करवा दे एक बार। चल ठीक है, ये दोबारा फोन नहीं आओगा भाई, अपना दोनों अपना देख लियो। एक तो तू छोड़ रखा था ना, एक तो भी ना है, तुमने गारंटी ली थी और मैं आगे भी मैसेज करवा दूंगा, अपने वे भी देख लेंगे भाई, जो करना है करो, मैं कोई अटैक नहीं है। तारे गला बात खत्म, मैं फोन नहीं करूंगा दोबारा, तार दो रहे क्या मैं करके फिर दिखा के फिर बात करूंगा। एक बार नेता तो और बात करवा दे, बात खत्म हो गई। हाँ जी आगे भाई साहब मैंने कौन था क्या करना है, आपने कंप्लेंट करवाई है मेरी? हाँ किस लिए करवाई है कंप्लेंट भाई की फोन फान जो आ रहे थे इसी वजह से करवाई है।
ठीक है, तो फिर मेरे द्वारा भी जो आपकी रिकॉर्डिंग है वे सारी है। मैं पागल थोड़ी ना, मैं शुरू तो कर रहा हूँ, मैं वायरल कर दूं, मैं बता सबने मेरा पार्ट जागा किसने के बात कर रखी है। और गुरचरण का फोन के क्या करा, आप तो बूझ करा था आपने, उसकी भी कंप्लेंट करवा दी। आप बेवकूफ समझ रहे हो। मन्ने तो किसी की कंप्लेंट ना करवाई नहीं, आपने अपनी कर दी, मैंने आप तक धमकी दे दी। नो तो बताओ। मन्ने तो भाई अपना तो क्या नाम उधर टेलीफोन आ रहे थे, ये इतनी सारी कॉल आ रही थी, तो क्या करता मैं इसमें। हाँ तो वे कॉल सारी मैंने रिकॉर्ड भी कर रखी है, टेंशन ना लो। जो जितनी भी कॉल हो रही है ना सारी रिकॉर्ड कर रखी है। मैं बता दो, मैं कर दूंगा वायरल। सब ने मेरा पार्ट जाएगा, के बात हुई है के ना हुई है, सब ने मेरा पार्टना चाहिए। के बात हुई है, किसके काम हुए हैं, कौन किस तय काम कर रहा था, कौन संजय तय काम कर रहा था, कौन किस तय काम कर रहा था, सारी मैं रिकॉर्डिंग वायरल कर दूंगा। तो मैं आप तनु तय फोन करा मैंने ना, तो मैंने पीछे संजय के लिए काम करे भाई, आखिर में तो बेकार में काम आखिर में तो वो बात है। वो तो भाई इंक्वायरी होगी जब सब गंभीर पार्ट जगह आप कहो तो मैं सारी वायरल कर दूं, शुरू से लेकर लास्ट तक मैं ना जो बात कर रहा था मैंने मेरा था, आप मेरा यूज कर वो करोगे मेरे गला धोखा, इस मारे मैंने सारी रिकॉर्डिंग कर रखी। तो दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, ये ऑडियो, इस ऑडियो के अंदर किस तरीके से एक गैंगस्टर संजय जो नरेश बालियान है उनसे बात कर रहा है, और इनके जो बिजनेसमैन है या इनके जो साथी हैं उन तीनों चारों लोगों के आपस में बातचीत चल रही है, जिसके अंदर बकायदा पैसे की डिमांड करी जा रही है। 10-20 लाख रुपए तो इस गैंगस्टर को चाहिए नहीं, इसने तो साफ स्पष्ट बोल दिया कि भैया 10-20 लाख रुपए तो ऐसे ही छोड़ देते तो मुझे नहीं चाहिए। मतलब आप खुद समझ सकते हैं यहाँ कितने बड़े करोड़ों रुपए का धंधा, ब्लैकमेलिंग का धंधा ये चल रहा है, और किस तरीके से ब्लैकमेलिंग का सारा पैसा या हवाले के थ्रू एक दूसरे पर आपस में बांट भी रहे हैं। इस बकायदा ऑडियो के अंदर ये तक कहा गया कि ये सिग्नल जो कि एक ऐप है जिसके थ्रू ये लोग बात कर रहे थे कि भैया इसके थ्रू बात करो ताकि हम पकड़ में ना आए, किसी को पता ना चल सके। दोस्तों ये तमाम बातें इस ऑडियो के अंदर हुई हैं, और लास्ट में अगर आप सुनेंगे तो इस गैंगस्टर ने खुलेआम कहा है नरेश बालियान को कि तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है, तुम्हारी सारी ऑडियो मेरे पास है, जिस दिन से लेके आज तक तुमसे जो बात चल रही है, कौन कौन तुम्हारे कहने पे काम कर रहा है, कौन कौन तुम्हारे कहने पे क्या क्या काम कर रहा है, वो सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अगर तुमने मेरे साथ 420 की या मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करी तो वो मैं सारी की सारी सार्वजनिक कर दूंगा। इस ऑडियो के अंदर बाकायदा क्लियर ये बातें सुनाई दे रही हैं। दोस्तों वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो ये गैंगस्टर्स वायरल करने की धमकी दे रहा है, और वो भी एक एमएलए को, एक विधायक को, और वो भी एक ऐसे विधायक को जो कि एक कट्टर पार्टी से, कट्टर ईमानदार पार्टी से हैं। मतलब वही वाली बात होगी ना दोस्तों, खाने के दांत और दिखाने के दांत और। एक तरफ तो आप ये दावा करते हैं कि भैया हम सबसे कट्टर ईमानदार है, और दूसरी तरफ आप गैंगस्टर्स के साथ मिलके इस तरह का फिरौती का धंधा चला रहे हैं। दोस्तों आज दिल्ली के अंदर जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको खूब जमकर फिरौती की धमकियां आ रही हैं, उनके घरों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनकी फैमिली को मार देने की धमकी दी जा रही है। कल अरविंद केजरीवाल साहब ने विधानसभा में कहा कि पंजाब में सब कुछ ठीक है, पंजाब के बाहर जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे गैंगस्टर सारे आ रहे हैं। मैं आज अरविंद केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूँ कि पंजाब के जो सिंगर्स हैं वो क्यों भागकर दुबई जा रहे हैं या कनाडा जा रहे हैं, क्यों सारे के सारे सिंगर्स अब एक एक करके पंजाब छोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका जीना आराम हो गया है। आपके नेता बदमाशों और गुंडों के साथ मिलकर, गैंगस्टर्स के साथ मिलकर उनको धमकी दिलवाते हैं, उनसे जबरन पैसा वसूल किया जाता है और तमाम नेताओं में आपस में बांटा जाता है। इस तरह का धंधा पहले से ही पंजाब में चल रहा था, उसके बाद अभी ये सेम पैटर्न इनके नेता दिल्ली में भी लेके आ गए हैं। इनके नेता तमाम जितने भी उनके बड़े बिजनेसमैन हैं उन सबको धमकियां दिलवा रहे हैं, और इस तरीके की फिरौती का धंधा खुलेआम चल रहा है। दोस्तों पहली दिल्ली को इन्होंने नर्क बना दिया था। दिल्ली की जलवायु का क्या हाल है, दिल्ली के अंदर हवा सांस लेने लायक नहीं बची है, यमुना नाला बन गई है, जहरीला पानी हो गया है, सड़कों का बुरा हाल है, पॉल्यूशन का बुरा हाल है, काम नहीं है, धंधे नहीं है, बिजनेस नहीं है लोगों के पास, और जो लोग थोड़ा मोड़ा धंधा कर भी रहे हैं इनके नेता किस तरीके से गैंगस्टर्स से धमकियां दिलवा के उनसे पैसा जबरन वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इस तरह के तमाम जो एक्टिविटी है, तमाम आपराधिक जो मामले इनके नेताओं के संरक्षण में चल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे को बड़ा गरमा दिया है। उनका कहना भी है कि अब इस पर बाकायदा पूरी जांच होनी चाहिए, नरेश बालियान के तमाम कॉल रिकॉर्ड और तमाम उनके मोबाइल्स वगैरह की तफ्तीश होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर एक नेता इस तरह के आपराधिक
काम कर रहा है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए और उसके ऊपर उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए। और अगर अरविंद केजरीवाल साहब जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते हैं, उनको ये ऑडियो जो अब सार्वजनिक हो चुकी है इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और बाकायदा नरेश बालियान के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। क्या कार्रवाई करते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, परंतु इस वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ऐसे भ्रष्ट नेताओं के बारे में दोस्तों आपकी अपनी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।